ये तो हटा दूं ना। ज्वाइन विदाउट वीडियो किया है, इज दैट फाइन? हाँ और क्या, नाम चेंज करो, कोई वीडियो जरूरी थोड़ी है। उनकी वीडियो तो दिखेगी नहीं मुझे। और क्या, तुम भी ना। ये क्या है, पेड सेशन है? लग गई मुझे गाना सुन को पाया कर लगाया पहले तो ऊपर बैठो ठीक से खा रही चलो। इसकी पजामी दूं क्या मम्मी? तो खला दे अपना और नीचे कर जाते हैं। चलो भाई, वो भी तो फैलाता चला जाता है। पूरा भरे के साइड पे होना है तो मुझे निकाल के फैला दे रोज करो जरा अरे ले पारो काई नदी आ इसको पहना नहीं सुना है मोदी तुम आईज नोज ईयर ये सब क्यों नहीं बताते हो? नहीं सबको आता है तुम्हें नहीं आता है बस ओ इस सेक्शन में बात कर रही है स्पष्ट बताएं देखिए केसर है अपने पति को किस कीमत में देना क्या बकवास कर रही है आप सविता बहन अपनी जबान को लगाम दीजिए इस तरह का घटिया गंदा होगा बिल्कुल नहीं मुझ पर पूरी मत हुई इंटरनेट मैं तो वही कह रही हूँ जो एक छापे में छपा है ये भी कोविड नहीं बता रहा ना कब आके फीस करके जाएगा फोन किया है लेकिन जितना काम फोन कर दी फोन नहीं किया लेकिन सामने से फोन करो अरे देखो बात करके बता रहे हैं तो बता ही रहा है मुझे तो पता है कितने दिन हो गए ना नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला जीतूभाई शाह ने अपने भतीजे और श्रीमती किंजल देसाई ने अपने पति धवल देसाई को 1 करोड़ रुपयों में मिस पूजा कापड़िया को बेच दिया है। 1 करोड़ रुपए पति को बेच दिए किंजल ने। हाँ धवल कुमार देसाई का यदि कोई अन्य दावेदार भी है तो आज रात 12 बजे someone has their mic on. Can you put yourself on mute? I think Kanchan, you have your mic on. 12 बजे के बाद किसी Hey, can you please all mute yourself and like play your video instead? It would be great The if you video could do on for so. everybody.
so we can see what everybody is making, so we can help them out. Can you all switch on your videos? Hi, can you switch on your video? Because if we want to tell you that what we want to see what you're baking, so then only we can help you. Hello. Okay. Amazing. We have somebody's video on. Great. Can rest of the people start their videos, because we can see what you're making that way. ऐसे हमको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बता देंगे फिर सबको, अगर कुछ गलत बना रहा होगा वो हम हेल्प कर देंगे. एंड आई होप सबने अपने इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दिए हैं. एक टिन कैन चाहिए, सो टिन कैन में यू कैन hi, thank you for switching on your video, guys. You can put like take a brush kind of thing, and इस tin can में जिसमें आप केक बना रहे हो, हल्का सा ऐसे बटर या घी रब कर दो ताकि इसमें केक स्टिक ना करे. बाकी लोग भी अपने वीडियो स्विच ऑन कर लो ताकि सबको दिख जाए सब क्या कर रहे हैं. We can help each other out. And I hope everybody has baking powder, baking soda, and vanilla essence. This is the vanilla essence bottle, and maida, and powdered sugar, butter, milk, 1 cup milk, and the bowl that you'll make the cake in, the spatula, we also need, if you guys have measuring spoons, that can also be helpful, तो ये भी use कर लो अगर है तो, अगर नहीं है तो it's fine. And condensed milk के लिए milk maid, I sent everything yesterday only, so it's great if you guys have everything together. Can rest of the people please switch on their videos? Hi Khushi, I'm not switching on my video because I told you na I'll be just watching how you bake because I don't have, that's why. Acha, okay, no problem, no problem. You can still switch on your video and watch, that's okay. वो उसमें तो कोई problem नहीं है. Yeah, great. ठीक है, cool. ठीक है, so हमने अमूल का बटर यूज किया है, एंड बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमारा विकफील्ड का है. तो अगर नेक्स्ट टाइम किसी को आगे खरीदना है, so you can use this brand. I hope everybody is okay with English and Hindi. Everybody understands, right? हाँ, cool, okay, ठीक है. And ठीक है, so this is my father, he's the baker and he bakes and I handle the bakery. So we have Shabnam Gandhi, who is his sister, who is joining the call today, and we have other sweet people also learning from us. And yeah, we'll start now. ठीक है, तो सबसे पहले ये पैन लेंगे, इसको ग्रीस करेंगे. ग्रीस वैसे मैंने कर लिया है, तो हल्का सा मैदा ले लो. तो मैदे को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना वो जो ग्रीस वाला टिन कैन था उसके ऊपर, ताकि केक स्टिक ना करे. बस हल्का ऐसे सॉल्ट की तरह स्प्रिंकल कर, और बहुत ज्यादा भी मत डाल देना. तो जो एक्सेस होगा फिर वो वापस निकाल दो, बस ताकि वो बेस कवर हो जाए. तो थोड़ा सा इसमें लग गया है मैदा, और बाकी जितना उसमें रह गया था वो हमने निकाल दिया. नेक्स्ट टाइम
Milkmaid ka, I hope you guys have your Milkmaid ready, so you can open the Milkmaid. ये हम मिल्कमेड ले रहे हैं 200 ml। मिल्कमेड को जो आप जिस बोल में केक बना रहे हो उसमें पोर कर दो 200 ml। मिल्कमेड हमने नेस्ले का यूज किया है, ये मार्केट में आराम से अवेलेबल होगा। तो अगर आप जो लोग अभी नहीं बना रहे, नेक्स्ट टाइम बना रहे होंगे, तो ये मार्केट में कोई भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यूज करेंगे 3 चम्मच चीनी, पाउडर शुगर, जो पिसी हुई चीनी है घर की। 1 2 3। ठीक है। आपके पास विस्कर है, विस्कर ले लीजिए, विस्कर नहीं तो स्पैचुला ले लीजिए। आप ये देखिए, ये चीज है। अब हम लोग इसको चीनी को मिल्कमेड के साथ मिलाएंगे। जब तक मैं ये कर रहे हैं, अगर आपके पास मक्खन है तो ठीक है, नहीं तो तेल भी यूज कर सकते हैं। मक्खन हमने लिया है 80 ग्राम। आपके पास माइक्रोवेव में इसको थोड़ा मेल्ट करने के लिए गर्म कर लीजिए, पिघला लीजिए मक्खन को। ये बाउल लिया हमने, मक्खन को थोड़ा चॉप कर लो। मैं सिर्फ मक्खन को कर रहा हूं मैं 40 सेकंड्स के लिए। अगर 40 में मेल्ट हो गया 40 पे कर लीजिए, नहीं तो 30 पे कर लीजिए। 30 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और जब तक मक्खन मेल्ट हो रहा है तब तक हम लोग इसको मिला रहे हैं, चीनी और कंडेंस मिल्क को। एक ही रोटेशन में कर रहा हूं मैं, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कट एंड फोल्ड मेथड नहीं यूज कर रहा मैं। रैंडमली आप एक ही डायरेक्शन में घुमाइए उसको, ज्यादा नहीं। आपका ये देखिए, ये टेक्सचर आ जाएगा। विस्कर भी यूज कर सकते हैं। विस्कर यूज करना, विस्कर यूज कर लीजिए। स्पैचुला यूज कर लीजिए। मक्खन को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, गरम मत डालना। उसको मिला लो, अगर उसमें लम्स कुछ अगर आपको दिख रहे हैं तो। अब ये देखिए मेरा मक्खन की ये फॉर्मेशन। मक्खन बिल्कुल ठंडा, ज्यादा गर्म नहीं है। अब मैं मक्खन को इसमें डाल रहा हूँ मैं। ये है मेरा 80 ग्राम मक्खन। अगर आपका सिस्टम अगर मक्खन नहीं है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, लेकिन स्मेल वाला नहीं होना चाहिए।
नॉर्मल रिफाइंड ऑयल होना चाहिए। हमारा पहले कंडेंस मिल्क, फिर चीनी, मक्खन। अब हम तीनों को मिक्स कर लें। अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछ लेना, हम बता देंगे। sugar and 100 grams condensed milk. Condensed milk हम क्यों नहीं यूज करते? I can't hear anything. Can you repeat that? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये इस तरह का मेरा बना फॉर्मेशन। अगर मक्खन अगर जो बटर है वो लिटिल ल्यूकवार्मिश है तो विल दैट गो? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू। हाँ Devina, you are trying to ask something. I can't hear you. Can you repeat that? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बाद मैंने क्या maybe write in the chat box. हाँ, if you can't, if you're not audible, you can write it down. नीचे एक chat का बटन है, there you can type it out. अब ये मैंने क्या लिया है, अब अपना जल्दी से वो 1.5 कप मैदा मेरा, unmute कर दो। दूसरी देखो। ठीक है। अब ये मैंने इसको छान लिया है मैंने। अब मैं आस्ते आस्ते मैं करूँ क्या आगे प्रोसेस, या कुछ डाउट है तो बताइए मेरे को। अंकल आई एम गोइंग अ स्टेप पीछे हूँ मैं आपसे, तो विस्क कर रही हूँ, तो प्रॉब्ली आई विल नॉट बी एबल टू फॉलो यू। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं रुक जाता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी अगर हाँ जी, हाँ सपोज मैंने चीनी मिलाई है या मैंने कंडेंस मिल्क और मेरा मक्खन है, तीनों हाँ जी, मैंने मक्खन ऐड कर दिया है। और मीन टाइम पे काम किए, सब क्या कीजिए, मैं अभी एक केक बनाऊंगा माइक्रोवेव कन्वेक्शन के अंदर, जो मेरे पास है, ओटीजी में नहीं बना रहा मैं। तो टेम्परेचर आप जब तक इसको प्रीहीट कर लीजिए 180 पे 15 मिनट के लिए। जब तक हम लोग ये फॉर्मेशन बनाते हैं कर लीजिए 180 पे 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। और क्या हम इसको ओवन में भी कर सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास ओवन माइक्रो उसमें कन्वेक्शन मोड है तो मैं जो आपको दिखाऊंगा, मैं एक मिनट में इसको दिखा दो। मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये मेरा ओवन है, इसमें मेरा कन्वेक्शन मोड है। अगर आपको मेरी फिंगर ये कन्वेक्शन मोड है। ओके ओके। तो मैं इसका टाइम जो सेट कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसका मैंने टाइम कन्वेक्शन मोड सिलेक्ट किया, 180 है। 180 पे मैं इसको प्रीहीट करने के लिए छोड़ रहा हूँ, जब तक मैं अपना सामान सारा बनाऊंगा। मैं ये मैंने स्टार्ट कर दिया और मेरा प्रीहीट स्टार्ट हो गया। आप लोग भी और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैदा को वो पूछ रहे हैं, या will that work? ये इसमें कन्वेक्शन मोड है क्या? कन्वेक्शन मोड ओनली फैन मोड? नहीं, बिना फैन का। वेट अ मिनट, अपना दोनों रॉड्स ऊपर और नीचे की हो जाए उसमें। दिस मेरे को पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। 220 डिग्री दिख रहा है। 220 नहीं, उसको 180 पे कीजिए, 180 पे कीजिए। आई थिंक वो टाइम सेट कर सकते। उसमें मेरे ख्याल शायद आप वाले उसमें टाइमर नहीं आ रहा, 180 वाला सेटिंग का नहीं आ रहा। No, it's there, but it's with this. हाँ ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस। दोनों ऊपर और नीचे की रॉड्स ऑन कर दीजिए उसमें। ओपन 15 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए इस पे आप। तो मैं फिर आगे चल सकता हूँ या रुकूं मैं, क्योंकि मेरा वो वहाँ पे प्रीहीट हो रहा है मेरा। It's okay. हाँ,
जी आप ओके, बिल्कुल ठीक है। Okay, Divina, you can ask your doubt right now. ये मेरा डेट का मैदा छाना हुआ Actually, है। it's my mother watching. हाँ. Can you speak it clearly? It's my mother who's watching your tutorial, and we are not actually baking anything right now. We'll be doing it after our shift. Okay, all right. But did you have a question at that time? No, I think my mother just pressed something. ठीक है. Okay, thank you. अभी हमने क्या लिया, डेट का मैदा लिया, और हम लोग ले रहे हैं एक छोटा चम्मच, जो मेरे पास मेजरमेंट स्पून है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। कभी भी अगर आप डालते हैं तो ऐसे कीजिए, जो एक्सेस होगा वो वापस बॉक्स में चला जाएगा। और दूसरा हमने क्या लिया, बेकिंग सोडा। ये हम ले रहे हैं आधा चम्मच, छोटा चम्मच। ये आप इसे मिला लीजिए। मैदे के अंदर हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, आप स्पून से इसको मिक्स कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने मिक्स किया था, कंडेंस्ड मिल्क, बटर एंड शुगर, अब इसके अंदर हम आस्ते आस्ते डाल रहे हैं। थोड़ा इसको आप कैसे, Can you repeat the measurement, sir? आपने मेजरमेंट, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कितना लिया है तीनों का? बेकिंग पाउडर हमने लिया 1 स्मॉल टीस्पून, और हमने सोडा लिया हाफ टीस्पून, ये लिया हमने। And मैदा हमने लिया 1.5 कप। आपका ये जो मेजरमेंट्स हमारे 200 ml के हिसाब से हैं, 200 ml के हिसाब से है हमारे। ये सेम मेजरमेंट भेजा था तो आप ये देखिए, इसके साथ हल्का सा होने के बाद आप क्या कीजिए, ये दूध है, कोई भी किसी भी कंपनी का आपके पास वनीला एसेंस हो, आप डालिए। एक हम लोग ले रहे हैं ये 1 चम्मच, 1 चम्मच वनीला एसेंस। ठीक है, ये हमने डाल दिया। पूरे बैटर में अब वनीला एसेंस। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, पूरा नहीं मिलाएंगे। धीरे धीरे पोर इट इन। अगर आप इसको अगर आर्टिफिशियल कलर देना चाहते हैं कि मेरा येलो रंग में आए वेनिला केक, तो आप कलर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल आपके ऊपर है। मैं अगर हल्का सा मैंने 1 ड्रॉप डाली, हल्की सी, जो बाकी मैदा रह गया तो आप डाल सकते हैं। मैदा डाल लीजिए, दूध अपने हिसाब से डाल लीजिए। अगर आपका बैटर ज्यादा थिक लग रहा है तो दूध कम कर देना, अगर नहीं लग रहा तो आप पूरा कप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा, मेरा बच गया, मेरा बैटर ठीक है, तो मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। इस टाइप का बैटर बन रहा है मेरा। नमस्कार।
No. हाँ, we're making the cake right now. आप join कर सकते हैं. आप थोड़ा सा लेट हो गए, हमने बैटर बना लिया है, तो आप फिर भी देख सकते हैं अभी क्या कहाँ की है लड़की? अभी हमारा बैटर बन गया है, तो बैटर का अभी हम पूरा वो ठीक कर रहे हैं. तो जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वही सब लिखे थे मैंने ग्रुप पे, वही सब यूज कर रहे हैं. ज्यादा ओवर मिक्स मत करना प्लीज, ओवर मिक्स मत करना जिससे बैटर बहुत पतला ना हो, जब पानी की तरह नहीं होना चाहिए बैटर. अगर आपने चेक करना हो उसकी किस टाइप से बनना चाहिए बैटर, सीधा उसको ऐसे चेक कर लीजिए. रिबन फॉर्मेशन होना चाहिए. Should I use more milk? सही है, आई थिंक उनका सही लग रहा है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ Okay. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. तो अब मैं भी अपना, मेरा बैटर तैयार हो गया है. अब ये देखिए मेरा बैटर किस टाइप से आता है. ये देखिए ठीक है. वी आर ऑलमोस्ट डन. ये हमारा हो गया है. तो अब हम लोग इसको टैप करेंगे. मैं इसके ऊपर टैप नहीं कर सकता क्योंकि लैपटॉप है, या अगर आपने हल्का टैप करना है इस टाइप से. दो तीन बारी कर लीजिए. तो अब मेरा इसको मैं अब डाल रहा हूँ अपने ओवन के अंदर. तो आप लोग सब तैयार हैं? सबका हो गया या किसी का रह गया कुछ? Uncle, I'm mixing the batter, so probably I'll take a minute or two. एक बारी आप बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाइए ना, किस टाइप से बना है. एक बारी उसको फॉर्मेशन दिखाइए ना एक बारी. अभी मिक्स हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है. स्पून से दिखाइए ना टाइप से, क्या किस टाइप का बना वो. अभी पूरा हुआ नहीं है. I'm just giving it a quick whisk. ठीक है. तो मैं बैटर फिर रख, सबका हो गया या आपका रह गया सिर्फ मैम एक बारी? तो फिर रख दे क्या माइक्रोवेव पे? किसी को मैं इसको जिसका हो गया प्लीज अपने ओवन में रखिए. आई थिंक किसी की वीडियो अटक गई है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, मुझे आवाज नहीं आ रही है. मैंने अपना बैटर अभी रखा है. आपको एक बारी मैं फिर से ओवन पे दिखा देता हूँ. ये 180 है. ठीक है. नहीं हुआ, क्लियर नहीं आ रहा इसका. देखो अब नहीं आएगा. ठीक है. हाँ पर वो दिख रही थी. तो मैं अब इसका टाइम सेट कर रहा हूँ. मैं इसका टाइम सेट करूंगा. इसमें मेरे 35 का नहीं है, मेरा 40 का है. 10-10 के हिसाब से. ये देखिए 10, 20, 30, 40. तो लेकिन मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा इसको 35 पे. आप लोग को जिस टाइम अगर आप इसको चेक कर सकते हो अपने केक को, बीच में डोर मत खोलना. 30 में चेक करना. इस टाइप की कोई भी आपके टूथपिक हो या स्टिक हो, जिसको केक के अंदर प्रिक करके देख सकते हैं. केक को प्रिक करने के अगर चेक करना हो सबसे बढ़िया है सेंटर में प्रिक कीजिए. साइड में प्रिक मत करना, क्योंकि सेंटर से ही हमें पता चलेगा कि केक प्रॉपर बेक हुआ या नहीं हुआ. तो वी आर स्टार्टिंग नाउ. जो लास्ट वाला टूथपिक वाला था, विल रिपीट इट अगेन.
तो जैसे ये वाला एक टूथपिक या फिर कोई स्टिक ले लो एंड जब केक अब बन रहा होगा 35 मिनट्स पे पहुंच जाएगा तो एक बार टूथपिक को केक के सेंटर में डाल के देख लेना कि जब आप निकाल रहे हो तो टूथपिक एकदम क्लियर निकलना चाहिए, उसके ऊपर कुछ रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए। अगर रेसिड्यू रह गया है तो उसका मतलब है कि अभी केक बना नहीं है, अगर बिल्कुल क्लियर निकल रहा है तो मतलब केक बन गया है। तो ये आपका एक टेस्टिंग मटेरियल टाइप हो जाता है। मैंने अपना फिर भी सेलफोन पे टाइमर सेट कर दिया 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स बाद मैं भी उसको टूथपिक में को मैं डालूंगा, मैं चेक करूंगा कि कितना क्या उसकी कंडीशन है क्या नहीं है। हाँ, आपका बैटर रेडी हो गया? Yeah. हाँ, can you show it like that now? Oh, I have poured it into the. ठीक है चलेगा चलेगा, अच्छा, नो ठीक है। प्रॉब्लम, आप डालिए। But I can show you. I poured it. This is the consistency. ये Can you put the tin ऊपर? एक मिनट टिन, हाँ, एक बार आप स्पून से करना, एक बार स्पून से करना आप एक बार। ये ज्यादा पतला लग रहा है मेरे हाँ, को, मेरे को भी। बहुत ज्यादा पतला लग रहा है। तो फिर Okay. आप एक काम कीजिए, ज्यादा अगर पतला है ना, आप थोड़ा सा इसके अंदर मैदा मिलाइए, Okay. हल्का सा। अगर आपके सभी सूखा मैदा आपके होगा, हाँ जी। आप इसमें डालिए ना, 2-3 चम्मच डाल इसी में दीजिए। डाल। हाँ, इसी में डालिए, 2-3 चम्मच डालिए, आप डालिए। हाँ, अब मिक्स कीजिए, अब मिक्स कीजिए। शायद मेरे ख्याल से आपने दूध ज्यादा डाल दिया, दूध Okay. Maybe yes. या दूध ज्यादा डाल दिया या बीट ज्यादा कर दिया आपने, कुछ ना कुछ इसमें ये चीज हुआ, प्रॉब्लम हुआ है। अब आप एक बार ही उसका फॉर्मेशन देखना, अब क्या आता है उसका फॉर्मेशन। अब आपने जो चम्मच डाला मैदा का उसमें, मैम ज्यादा बीट मत कीजिए, आप एक बार दिखाइए, आप फॉर्मेशन दिखाइए। अभी मिक्स नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। और मिक्स कीजिए, और मिक्स, और चार बारी कीजिए, चार स्पून कीजिए बस। Yes. इसमें भी मैदा अभी ऊपर है और बैटर नीचे है, तो आई नीड टू मिक्स इट मोर। हाँ, मिक्स इसको अच्छी तरह करो। आपके पास स्पैचुला नहीं है क्या मैम? Yeah, I have the spatula, but आप स्पून से कर रहे हैं, वो तभी वो प्रॉपर वो मिक्स नहीं हो रहा वो ढंग से। this should do. हाँ, करो ऐसे करो। अब इससे आप फॉर्मेशन दिखाइए मेरे को। या बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब आप Thank कीजिए। you. या बहुत हाँ जी। वेलकम। दीदी क्या हुआ? आपने दीदी रखा क्या? शबनम दीदी, हाँ हाँ, वो आप म्यूट पर हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करो दीदी अपने को, म्यूट पे हो। Sorry. हाँ। रख दिया उसको रख दिया तो 35 मिनट्स के लिए। हाँ, 35 मिनट, 30 मिनट बाद इसको, 30 मिनट बाद एक बार स्टॉप करना, टूथपिक से उसको पिक करना, सेंटर में करना जरूर, क्योंकि साइड पे अगर आप करोगे तो साइड में आपको लगेगा पक गया है, लेकिन सेंटर में जरूर करना, क्योंकि सेंटर में ही उसका प्रॉपर फॉर्म पक्का, क्योंकि साइडें तो पक जाएंगी क्योंकि गर्माहट होती है, लेकिन सेंटर में ही वो कच्चा रह जाता है। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ सेंटर के बारे में, कि सेंटर में जरूर पिक करना। अगर वैसे नहीं, अगर आपका लगता है बहुत ज्यादा वार्म है, तो आप, मैंने इस टाइप की टूथपिक ली है, लंबी वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप ये समझ लीजिए, ये केक है, बैटरी इसके अंदर केक है, आप ऐसे इस टाइप से कर लेना, तो इसको पूरा अंदर जाने दीजिए, फिर निकाल के देखना। अगर आपको, जैसे ये लगाया मैंने, अगर आपको क्लियर दिख रहा है, ये अगर ये चीज अगर आ रही है तो केक अच्छा, अगर ये नहीं आ रहा, कपड़ा था, अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल के आ रही है ऐसे, तो केक परफेक्ट है। Okay.
लेकिन बीच में मत खोलना प्लीज। कई बार क्या करते हैं हम लोग, गलती करते हैं देखने के लिए कैसे है कि कच्चा तो नहीं पक्का तो नहीं है, तो उसको खोलो तो 30 मिनट बाद ही खोलो, उससे पहले नहीं प्लीज। किसी और कोई किसी क्वेश्चंस? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर सपोज में भी इस केक से रिलेटेड नहीं है, कुछ और बेकिंग से रिलेटेड है, तो वो भी पूछ सकते हैं। सब सामान मौजूद है। आ जाओ। हाँ जी, हेलो, हाय सर, हाय मैम। एक्चुअली मेरे को केक का मतलब मैं नॉर्मल केक्स बना लेती हूँ विद मैदा, बट आई वांट टू मेक इट विद होल व्हीट फ्लोर। तो उस केस में मुझे क्या चीज करना पड़ेगा? मीन्स बेकिंग पाउडर इंक्रीज करना है या सोडा इंक्रीज करना है, या फिर उसका जो लिक्विड कंटेंट है मिल्क मेड हो गया या फिर मिल्क हो गया, व्हाट शुड आई इंक्रीज इन दैट केस? आप बेसिकली आप कहते हैं कि आपने आटे से केक बनाना है, मोटी बात ये है। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो उसमें आप क्या काम कीजिए, अगर सपोज मैं 1.5 कप मैदा ले रहा हूँ, अगर प्रॉपर अगर आप आटे से बनाना चाहते हैं, अगर आप आटा और मैदा मिक्स कर लेंगे, उसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर फिर आप ये काम कीजिए 1.5 कप मैदा ले रहा हूँ मैं, आधा मैदा लीजिए आधा आटा लीजिए, मटेरियल सब कुछ सेम है, मिल्क मेड भी वही रहेगा, बेकिंग सोडा भी वही है, बेकिंग पाउडर भी वही है, चेंजेस कुछ भी नहीं है इस रेसिपी के अंदर। बाकी एगलेस है तो हम लोग इसको कंडेंस मिल्क इसलिए यूज कर रहे हैं, और चीनी हम लोग डाल रहे हैं, नॉर्मल चीनी डाल रहे हैं, ये पीसी हुई चीनी है जो आपको मैंने दिखाई दी, ये अभी मेरे पास ये पड़ी है मेरे पास। तो घर पे कोई भी है, अगर घर पे नहीं है तो एक कंपनी की आती है, ये आइसिंग, ये वैसे तो इस पे लिखा हुआ आइसिंग शुगर नहीं यूज कर रहा, लेकिन वो पतली चीनी होती है, इस कंपनी की होती है, ट्रस्ट की, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तो वही है कि जो घर में मटेरियल्स हमारे पास है और हमें पता है कि हम बाहर से नहीं ले रहे, और प्योरिटी हमें पता है कि हम लोग क्या प्योर बना रहे हैं, बाहर का पता नहीं वो चीनी कैसी उसने पीसी है या क्या चीज, पैकिंग तो सब कुछ अच्छा कर देगा, लेकिन आप जो नॉर्मल शुगर लेके आते हैं, आपको पता है कि ट्रस्टवर्दी शुगर, आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मिक्सी लीजिए उसको पीसिए ना, और फिर सिर्फ कर लीजिए, छान लीजिए, और उसको अपने पास मटेरियल तैयार कर लीजिए। और वेनिला एसेंस से आप किसी कंपनी का यूज कर लो, मैं ज्यादातर इसका बॉश का या फैब का यूज करता हूँ, लेकिन फैब का महंगा जरूर एसेंस है, उसका फ्लेवर अच्छा है फैब का, बॉश का ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि इससे एसेंस में कमी है। तो एसेंस में तो ओपन मार्केट आप जितनी मर्जी आप यूज कर ले, और मैं जो यूज कर रहा हूँ ये वाला कंडेंस मिल्क मैं यूज करता हूँ मिल्क मेड का, मैंने अमूल का भी यूज किया, मिठाई उसको कहते हैं, मिठाई मेड कहते हैं या कुछ ऐसा, मेरे को प्रॉपर नहीं याद आ रहा मेरे को, लेकिन उसमें फ्लेवर नहीं आया मेरे को। जो इसका कंडेंस मिल्क का आप ये गाढ़ापन देखेंगे वो अमूल में मेरे को नहीं लगा, तो इसलिए आई प्रेफर मिल्क मेड रादर देन अमूल। तो बाकी ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर तो इस बिग फील्ड के कहीं भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपके पास ये नहीं है कहीं, या अगर आपके पास बेकिंग इसका बिग फील्ड का नहीं है, तो घर में जो आता है जिसको हम कहते हैं मीठा सोडा भी यूज कर सकते हैं आप। तो एक बारी अभी मेरा 20 मिनट्स हुआ है, अभी 10 मिनट्स और रह गया मेरा। खुशी जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ, मैंने लेट ज्वाइन किया था, आई एम सो सॉरी। आप अगर मेरी हेल्प करें, मुझे बस ये बता दीजिए, आपने मिक्स करने में कंसिस्टेंसी तो आपने बताई थी ग्रुप में, सो उन सबको इकट्ठे मिक्स करना था या फिर अलग से ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग? तो मैं बना लूंगी और फिर मैं एक काम कीजिए ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अभी आपके पास मिल्क मेड है?
वेल मिल्कमेड रह गया मेरे ना, कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसलिए, बट आई वांटेड टू लर्न, सो इसलिए मैं ना ला नहीं नहीं, पाई। आपको एक काम करता हूँ मैं, जी आप लिख लीजिए, मैं आपको टिप्स देता हूँ ये कैसे कैसे करना है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। रेसिपी बोल आप देंगे। आधा टिन हाँ जी। मिल्कमेड ले लीजिए, मिल्कमेड होगा 200 ml। ऑल राइट ऑल राइट। वैसे टिन आता है मैं एक 400 ग्राम का टिन मैं लिख आता है। लेती हूँ, आप सब लिखिए ना, कुछ लिख लिखिए, लेती हूँ मैं। मैं आपको हाँ बताता जी हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आई एम सो सॉरी, सम नहीं इमरजेंसी नहीं, हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हिच। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मैं लिख रही हूँ, हाफ टिन ऑफ मिल्कमेड। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हाफ 400 ग्राम का मिल्कमेड लेंगे, उसमें हाँ से जी आधा मिल्कमेड डालेंगे, 200 ग्राम डाल लेंगे, ऑल राइट। और मिल्कमेड और एक अपना पैन ले लेंगे, पैन के अंदर हम लोग डालेंगे, मिल्कमेड डालेंगे, और 4 ओके टेबलस्पून चीनी और डाल देंगे, पीसी हुई चीनी। ओके। तो मिल्कमेड और पीसी क्या हुई हम चीनी को, देसी खांड यूज कर सकते हैं अंकल? चीनी नहीं है तो देसी खांड कर लीजिए या जैगरी यूज कर लो, आपके ऊपर है। चीनी को आप छोड़ हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने All ना right. ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड भी की है वैसे, तो आफ्टर द कॉल आई विल सेंड यू द वीडियो, तो यू कैन सी इट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, तो थैंक यू सो आप मच। जैसे अभी खांड के बारे में आप बात कर रहे थे, खांड या चीनी के बारे में अगर आप बात कर रहे थे, चीनी नहीं है तो कुछ भी आप यूज कीजिए, ब्राउन शुगर है, लेकिन ब्राउन शुगर मत करना या खांड नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं वेनिला केक बना रहे हैं। हाँ जी तो वेनिला केक करेंगे तो अगर आप ब्राउन शुगर या खांड करेंगे तो मैम वो टेस्ट चेंज हो जाएगा, वेनिला का टेस्ट आएगा नहीं मैम। ऑल राइट तो मैं वो तो शुगर ले लेंगे। हाँ, कोई भी घर में कोई भी चीनी है आपके Alright. पास, किसी चीनी ठीक है। को कर लीजिए। फिर हेलो सर। हाँ जी मैम, एक मिनट मैम, एक मैम को हाँ सर। फिर आप हाँ उसके सर। बाद चीनी के बाद आप 80 ग्राम मक्खन ले लीजिए, मक्खन को मेल्ट कर लीजिए, और मिल्कमेड और चीनी को मिलाने के बाद मक्खन मेल्ट करेंगे तो मक्खन देखना गर्म ना हो, ल्यूफॉर्म मक्खन चलेगा, हल्का सा गर्म चलेगा, गुनगुना मक्खन जैसे कह सकते हैं चलेगा। हमने मिल्कमेड लिया, चीनी लिए, मिल्क और मक्खन लिया, तीनों को मिक्स कर लो। तीनों मिक्स करने के बाद अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, 1.5 कप मैदा ले लीजिए। ओके 1.5 कप मैदा के अंदर एक टीस्पून आप डाल दीजिए बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून डाल दीजिए बेकिंग सोडा। ओके ये आप उसी के अंदर मैदे के अंदर एक अलग से कंटेनर के अंदर मिक्स कर लो, तीनों चीजों को ठीक है। मिक्स कर लिया। फिर आपने जिसमें आपने बीट किया वो आपका जो था लिक्विड था, लिक्विड के अंदर आप डाल दीजिए ये तीनों चीजों को। ओके तो उसके बाद फिर आप वेनिला एसेंस आपके पास होगा किसी भी कंपनी का, एक छोटा चम्मच डाल दीजिए वेनिला एसेंस। अगर आपको इसमें कलर डालना चाहते हैं, कलर ऑप्शनल है, आप कलर इसके अंदर येलो कलर डाल सकते हैं। अगर कलर नहीं डालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका जैसे केक बनेगा जो गर्म होगा आप उसका टेक्सचर देखिए किस टाइप से येलो आता है या नहीं आता। सबसे बेस्ट मैं अवॉइड करता हूँ कलर को यूज करने के लिए। मैं तो मैंने भी ऐसे दिखाया जरूर कि मैंने कलर, लेकिन एक बिल्कुल लाइटली ड्रॉप डालनी है, हल्की सी, ज्यादा कलर मत डालना प्लीज। तो हमने कलर डाल दिया इसके अंदर, ये अपना ये मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। फिर इसके साथ हमने क्या किया, हमने दूध लिया है, दूध हमारा है 200 ml है दूध थोड़ा थोड़ा करके डालिए, फिर मिक्स करते जाइए आप उसको, बैटर को। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिबन फॉर्मेशन में आना चाहिए। वो मैंने वो देख ली थी, कंसिस्टेंसी देख ली थी मैंने। हाँ कंसिस्टेंसी वो फिर वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं ये आपको नहीं कह रहा कि जो बाकी बेकर्स कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड या विस्कर यूज कीजिए, हैंड ब्लेंडर यूज कीजिए। मैं एक नॉर्मल टाइप से आपको बता रहा हूँ जो सिंपल आप लोग घर में आराम से केक बना सकते हैं, जो आपके घर में सारे मटेरियल हर किसी के पास है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा का दूसरा चीज है मीठा सोडा जिसको कहते हैं हम लोग, मीठा सोडा यूज कर लीजिए। लेकिन ये आपको जरूर चाहिए होगा, बेकिंग पाउडर जरूर चाहिए होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास।
ठीक है, ऑल राइट। तो मैम सारा hello. क्लियर हुआ आपको क्या, या कोई डाउट है यस तो? यस सर, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Hello, sir. I wanted to ask something. हाँ जी, My question is relating to icing of the cake. Okay. ओके। थोड़ा सा मुझे ये अब किस कंपनी का इलेक्ट्रिक बीटर वी शुड यूज, किस ब्रांड का भी टू बीट द क्रीम? हम लोग आइसिंग के लिए अगर हमने जो कुछ शेफ से या किसी से पूछा है तो उनके Yes. सबके अपने अपने रिव्यूज है। कोई मॉर्फिन रिचर्ड को कहता है, कोई बजाज का कहता है, या कोई फिलिप्स का कहता है। बेसिकली Okay. हम लोग जो बना रहे हैं, वी आर मेकिंग टी केक्स। तो Yes. मैं कोई भी मेरे पास जैसे आइसिंग में बहुत कम करता हूँ मैं, या मैं गनाश अच्छा, बना okay. लेता हूँ, चॉकलेट गनाश बना लेता हूँ। तो चॉकलेट गनाश से वो मेरा आइसिंग का पर्पस सॉल्व हो जाता है मेरा, Okay. क्योंकि अभी तो जो भी can you please share the recipe of that chocolate ganache? हाँ, उसमें आप वो लीजिए ना, अमूल की जो क्रीम आती है, जो अमूल की क्रीम का पाउच आता है, 200 ml वाला पाउच आता है। Okay. 1:1 रेशो हम लोग लेके चलते हैं। अगर हम 100 ग्राम उसमें क्रीम यूज कर रहे हैं तो 100 ग्राम अपना डार्क चॉकलेट यूज करेंगे। पहले डार्क चॉकलेट Dark chocolate of which brand do you prefer? मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं मॉडे की यूज कर रहा हूँ मैं। Okay. मॉडे की मेरे को ठीक लगी, मेरे को उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगी मेरे को। तो उसका मैंने थोड़ा सा उसको 30 सेकंड्स के लिए टाइम मैं सेट करता हूँ। मैं 30 सेकंड्स का वो किया, उसके बाद फिर मैंने जो क्रीम को निकाल लिया रूम टेम्परेचर पे एकदम। बस वो Okay. जो क्रीम आप डालो वो देखना कि पानी की टाइप से नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो Okay. सॉलिड होना चाहिए, हार्ड नहीं, सॉलिड होना चाहिए। तो आप Okay. जो आपने निकाला है चॉकलेट मेल्ट की, उसके अंदर आप डालिए, उसको बीट कीजिए, आप देखा कलर फॉर्मेशन बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा, ओके। और मतलब अदरवाइज हम लोग को शुगर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना होता चॉकलेट गनाश में? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं ऐड करना। ओके। एंड जैसे हम लोग क्रीम जो यूज करते हैं, यू प्रेफर अमूल का ना ज्यादा बेटर है, मतलब मदर डेयरी और अमूल, व्हिच वन इज? मैम जो चीज आपको मिलती है, वैसे तो क्रीम अगर आप गनाश बना रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा अमूल की ले लीजिए। अगर आपको विपिंग क्रीम चाहिए, विपिंग क्रीम की एक मेरे को क्रीम बेल की अच्छी लगी मेरे को। एक और मैं कंपनी यूज कर रहा हूँ मैं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। विपिंग क्रीम की बॉक्स पड़ा है, नीचे पड़ा है बेटा, नीचे। मैं एक मिनट आप मेरे को हाँ, टाइम श्योर दीजिए, मैं लेके आया। श्योर सर। मैं ये यूज कर रहा हूँ मैं। अगर व्हाट इज शेफ गोल्ड? ओके। मैं इसकी यूज करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी एंड इट नीड्स टू बी केप्ट इन फ्रीजर ना ऑल द टाइम? हाँ, फ्रीजर इसको हमेशा फ्रीजर में रखना होता है ना? हाँ, फ्रीजर में होना चाहिए। ओके। नहीं, अगर आप जैसे अभी आप लेके आए, जैसे मैंने क्रीम निकाली मैंने, हाँ, तो नॉर्मल फ्रिज में आप रखिए। जब आपने बनानी है विपिंग क्रीम तो उसको करीब 1 दिन पहले आप फ्रीजर में रख दीजिए। अच्छा। हाँ, अगर आपने ओके। उसको आपने खोल दिया बॉक्स को, हाँ, तो आपको वही पूरा यूज करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं उसको बाद में मैं बच गई है, मैं बाद में यूज कर लूंगी। बाद में उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ओके। क्योंकि जो मैं आपको अमूल की क्रीम बता रहा था, अमूल का मैं क्रीम बता रहा हूँ नीला डब्बा, जो हम लोग दाल वाल में डालते हैं, जो जैसे वो क्रीम बता रहा हूँ। अगर अमूल की अगर क्रीम चाहिए, वो उसका आता है रेड कलर का आता है, विपिंग क्रीम का बॉक्स अलग आता है उसका। वो अच्छा। गनाश के लिए आप वो ले सकते हैं, ब्लू बॉक्स जो आपको मैं बता रहा हूँ 200 ml का। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। दिखा देती केक का अभी इतना स्टेप तक पहुंच गए। इफ यू गाइस कैन सी, हम यहाँ तक वो बन रहे हैं, अभी इतना ऐसे बन रहा है। तो एक बार सब अपना चेक कर लो कि किस स्टेज पे अरे बस देखने के लिए कि अगर वो फूल रहा है एंड ऑल।
अगर आपके जैसे अब हम लोग अपने माइक्रो कनेक्शंस में विंडो से देख पाते हैं, अगर आपके ओटीजी या माइक्रोवेव में कुछ ऐसी विंडो आपको दिख जाएगा केक कितना राइस किया, क्या क्या फॉर्मेशन आया, आप देख सकते हैं सब। फूल रहा है, स्वेल हो रहा है, it's working. Okay, Is it that's really rising? great. Yeah, it's rising. But I was 5 minutes late, so maybe आप लोग का पहले हो जाएगा और मेरा बाद में नहीं होगा. That's okay, we'll wait. We'll wait and see how it's come. So I want to ask a question. जो हम अभी ये एगलेस वर्जन है, अगर हम इसका एग वाला वर्जन बनाएंगे तो मिल्क मेड की जगह we should be using egg, right? Yeah, Milk maid is a substitute for egg. Yeah, हाँ सर. yeah, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो एग यॉक और एग वाइट को सेपरेट विस्क करके मिक्स करना बेटर होता है. I mean, I read it somewhere that it gives a richer texture. नहीं, basically I'm making all my cakes eggless, so I'm not sure ki how to use the egg. So I'm not a vegetarian, but though I prefer making cake eggless because rising a cake is a difficult challenge because all the bakers who use with egg makes fluffy and rising. Yeah. अंडा उसको राइस देता है तभी वो एग यूज करते हो, स्पॉन्ज उसका एकदम. लेकिन अभी जो हम लोग रेसिपी हम लोगों ने की है, अगर आपने वही सेम बनाया है, आप देखना आपका स्पॉन्ज बहुत अच्छा बन के आएगा और फ्लफीनेस रहेगा. और अभी जैसे आपने कहा कि मैंने केक देखा है राइजिंग है तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल मटेरियल्स यूज कर रहे हैं. कुछ हम लोग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसको ऐसे नहीं बीट करना, वैसे नहीं करना. एक नॉर्मल पोजीशन जैसे आपका हाथ चलता है आप चलाइए ना, उसके साथ खेलिए, लेकिन ज्यादा बीट मत करना. कि जैसे मैंने आपको बताया कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, आप 4 चम्मच उसके सबके सब्स्टिट्यूट्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं. कि अब जैसे आपका बैटर टाइट है तो अब मैं क्या करूं, आपने बोला था मेरे को 200 ml दूध है, तो दूध अपने ठीक है, आप 2 छोटे चम्मच दूध डालिए तो उल्टा आपका बैटर लाइट हो जाएगा. ये चीज है. बस इन दोनों में थोड़ा सा ये जो मेजर चीज है इनका ख्याल लेके चलिए. आप ये नहीं कीजिए इसको 1 चम्मच कर दीजिए, उसको आधा चम्मच कर दीजिए, तब आपका बैटर बिल्कुल बैठ जाएगा. ये चीज है. और अगर आपका ये जैसे, हाँ बोलिए. Yeah, often I have seen कि जब राइस नहीं होता है तो ये बोला जाता है कि check your baking powder and baking soda. तो normally ये इश्यू होती है. So how often, अगर हमारे पास बॉक्स है, ये डिब्बी है, तो how often we should change it once opened? बेसिकली सपोज अगर हम बेकिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके पीछे एक्सपायरी डेट्स तो सबके पीछे डली होती है. तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, साल तक 1 ईयर तक तो मैम खराब होता नहीं है. क्योंकि अब जैसे आपने देखा मैंने यूज किया, उसको यूज करते ही बंद कर दिया. उसको ये नहीं कि मैंने उसको ऐसे खुला छोड़ दिया. जब भी कोई भी चीज आप उसको प्रॉपर रैप कर दीजिए तो उसका लाइफ स्पैन में ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उसका. ये चीज है. अगर आपके पास पाउच में मीठा सोडा है घर में, जैसा आप लोग खाने वाने में डालते हैं, तो ठीक है, पाउच उसको एयर टाइट कर दीजिए ना, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे लॉकडाउन के टाइम था, ये चीजें नहीं मिलती थी, तब सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर हम लोग आए हैं, सब कुछ हम लोगों ने किया. लेकिन अभी इसका सब्स्टिट्यूट मेरे को नहीं मिला. मैं आई एम सर्चिंग फॉर दैट. अगर अभी हम लोग, आपका एक वाला क्वेश्चन था, शायद मैं उसमें चिया सीड्स ले सकता हूँ या फ्लैक्स सीड्स ले सकता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा ब्लूमिंग अच्छा मिल जाएगा. अच्छा. आई कैन, या अभी जैसे आप सोचते हैं कि मैंने कंडेंस मिल्क नहीं लेना, आप दही से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया. आई प्रेफर मिल्क मेड, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर जो आता है वो सबसे बेस्ट है. और सबसे अच्छा चीज क्या, मीठा कम रहेगा. आप जनरली खाएंगे आपको लगेगा बहुत ज्यादा मीठा है. चीनी जरूर हमने डाली है, लेकिन अपना एक टाइप से
220 ग्राम मैदा, 220 ग्राम में मैदा में 200 हमने ये ले लिया, मिल्क मेड ले लिया, तो कुछ भी नहीं है मैम, बिल्कुल इतना मीठा रहेगा भी नहीं। एक्चुअली मुझे मिल्क मेड मिलता नहीं है, आई एम रिजाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, सो मैं ये कंडेंस मिल्क यूज कर रही थी, एंड दिस वाज शुगर, दिस वाज अनस्वीटेंड, सो आई हैव इंक्रीज्ड द क्वांटिटी ऑफ शुगर, और even with baking powder and baking soda, so these were the ones I was using. That will work fine. There's no problem. No problem. मैं basically probably that is why मेरा जो बैटर था वो पतला हो गया था, क्योंकि ये unsweetened वाला है और ये थोड़ा liquid है ज्यादा, तो इसलिए I was asking this question. नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। Yeah, another question. You can ask your question now. मैं इसको केक को जो है आई यूज बेसिकली द अमूल क्रीम, इन अमूल क्रीम और घर का कोई भी जो घर की मलाई निकलती है, इंस्टेड ऑफ मिल्क मेड। एग का रिप्लेसर जो है उसकी जगह पे मैं घर की मलाई या फिर अमूल क्रीम यूज करती हूँ, उससे भी मतलब इट गिव्स अ गुड राइस, एंड मेरा रेशियो उसका रहता है आई थिंक 130 grams of malai with 240 grams of maida. 130 gram of malai and 240 grams हाँ, maida. 130 grams. Yeah. बट अभी उसमें बिकॉज इन केस मैं जो है बटर की जगह पे आई यूज ऑयल, तो ऑयल मेरा 150 ग्राम्स रहता है। मैंने नोटिस किया कि मेरा केक जो है वो थोड़ा सा कम, मतलब जो है थोड़ा सा ऑयली ज्यादा रहता है, तो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कि मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है उसे रिड्यूस करके बनाऊं। आप एक काम करना ना, भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अभी। आप एक जो अभी हमने आज रेसिपी जो शेयर की है, मलाई आप लीजिए, मलाई के साथ जो हम लोगों ने डेट का मैदा लिया था, डेट का मैदा वही आपका हो गया 180 प्लस 20, 200 नहीं 200 ग्राम मैदा है हमारा, 200 ग्राम मैदा ले लीजिए। और जो ऑयल आप कितना बता रहे, कितना लेते हैं आप मैम? ऑयल मैं 150 ग्राम्स ऑयल लेती हूँ। बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 150 बहुत ज्यादा। 150 हाँ 150 समझ गया मैं। आप उसके बदले आप वो लीजिए 80 ml ऑयल, 80 ग्राम ऑयल लीजिए ना मैम। ओके 80 ग्राम ऑयल ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो 130 ग्राम्स मलाई सही है? मलाई से मैंने किया थी, मलाई से किया नहीं। अगर आप बता रहे तो मैं एक बार आपकी अच्छा, मतलब मैं मलाई से ही करती हूँ। नहीं, मैं मलाई से करके देखूंगा। अच्छा मेरा 30 मिनट्स हो गया मैं है। आपको एक बार शेयर कर दूंगी। आप शेयर कीजिए मेरे को। मैं 30 मिनट्स हो गया, मैं एक बार अपना केक चेक करता हूँ कि केक कैसा है मेरा। अभी प्रॉपर बना नहीं है ये, आप ये देखिए मेरे फिंगर्स पे ये चिपक रहा है जो। I think you have a question. दीदी आपका केक कितना टाइम होगा? Actually, fluffy हो गया, बाहर आ गया, but it's showing a crack. There must be something. एक बार शक्ल दिखाओ, उसकी शक्ल दिखाओ, केक की शक्ल। उसका वो नहीं है एक्चुअली ना। क्या नहीं है? अच्छा नहीं, आई थिंक था उसके विंडो से तो थी उसके ऊपर,
उससे दिख जाएगा मे बी। एक्चुअली वो आई डोंट थिंक कि दिख पाएगा। एक मिनट, कोई आदमी मत दिखाओ। अच्छा एक मिनट, हुआ क्या केक आपने चेक किया आपने? तो आई डिडंट चेक इट बिकॉज़ अभी 25 मिनट्स हुए हैं। 25 मिनट हुआ ना, कोई बात नहीं। अभी मेरा भी था, मैंने 30 मिनट बाद चेक किया। जो मैं भी फिंगर से दिखा रहा था वो तार सी नहीं बननी चाहिए, टूथपिक के ऊपर तार नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल टूथपिक नीट एंड टाइडी क्लीन आनी चाहिए। बट क्रैक भी नहीं होना चाहिए ना, केक में क्रैक है पूरा। क्रैक को नहीं, ऊपर क्रैक आ रहा होगा ना। हाँ ऊपर। हाँ ऊपर मेरा भी केक में क्रैक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कोई उसमें नहीं है। जितने भी शेफ हैं, अगर आप देखोगे वो क्या करते हैं, जो ऊपर के जो क्रैक्स हैं, चाकू से वो क्रैक को काट देंगे और उसके ऊपर आइसिंग कर देंगे ना, वो छुप जाएगा। नहीं, मैंने जो खाया था तुम्हारा केक, that was totally clean. That's why I'm saying कि वो क्रैक के ऊपर से। कोई बात नहीं, उसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर मैटर करता है। जैसे हमने जो उसके अंदर अगर ओटीजी में डाला हुआ है, ओटीजी में अगर हम डाल रहे हैं, उसके अंदर ट्रे होती है, वो अगर गर्म होती है ना, फिर हम लोग पैन डालते हैं, तो पैन और वो जो ट्रे का टेम्परेचर जैसे ही आपस में प्लस माइनस होगा तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो तभी मैं अभी जो नीचे जो अभी अपना बना रहा हूँ, कन्वेक्शन मोड में बना रहा हूँ माइक्रोवेव के अंदर, इसमें क्या जो एकदम कंजेस्टेड है एक टाइप से, प्रोफेशनल बेकर जो यूज करता है, हर तरफ से सील बंद है, तो उसके अंदर हमने कोई रैक नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। जो ट्रे घूमने वाली है, ग्लास ट्रे है, तो उसी के ऊपर हमारा पैन आ जाएगा और वो सब ठीक चलेगा। एक्चुअली ये ओवन में कन्वेक्शन मोड नहीं है, इसमें ना कन्वेक्शन मोड नहीं है, तो ओवन में नहीं है, इसे ओटीजी में बनाना पड़ता है। ये आपका ओटीजी वाला क्या? ओटीजी है क्या? ये पूरा कंबाइन है ना, ऊपर ओवन माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव में नहीं बनेगा ना दीदी। हाँ वही कह रही हूँ, इसमें कन्वेक्शन मोड नहीं है ना, और इसमें बनेगा। हाँ अगर माइक्रोवेव में अगर आपने करना था दीदी ये केक, तो सबसे बढ़िया, जैसे हमने बैटर बनाया था, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ दीदी, 7 मिनट में केक तैयार है। अच्छा माइक्रोवेव बन जाएगा? 7 मिनट में केक तैयार है। अगर माइक्रोवेव आपके पास है, अभी माइक्रोवेव है आपके पास? हाँ है। फिर एक काम करो, कंडेंस मिल्क आपके पास अभी बचा होगा, 200 ml बचा होगा। नहीं वो पूरा यूज हो गया। क्यों? आपने 400 ग्राम थोड़ी डालना, आपने 200 ग्राम डालने को बोला था मैंने आपको। पहले 200 वाला पैक था मेरा। 200 वाला था? हाँ। अच्छा दीदी एक काम करो, नोट करो, एक पेपर पेन लो। वेट अ मिनट। हाँ पेपर पेन लो दीदी। हाँ दीदी बताऊं मैं? दीदी 200 ग्राम दीदी ले लो आप कंडेंस मिल्क, ठीक है? ओके। और 3 बड़े चम्मच चीनी के, पिसी हुई चीनी के। और हो गया दीदी। तो अब इसको आपने लिया 200 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया और 4 बड़े चम्मच चीनी ले लिए पिसे हुए, इनको मिक्स कर लो दीदी, ठीक है? मिक्स करने के बाद 80 ग्राम मक्खन ले लो, सॉल्टेड मक्खन ले लो। तो अभी रुको, तो 80 ग्राम मक्खन को पिघला लो। मक्खन जब पिघल गया तो मक्खन को फिर उसके बाद इसके अंदर डाल दो, ठीक? फिर हमने ले लिया 200 ग्राम मैदा ले लिया। 200 ग्राम मैदा को और एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया और आधा छोटा चम्मच ले लिया बेकिंग सोडा। मैदे के अंदर डाल दिए ये तीनों चीज, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तीनों चीज मिक्स हो गई, ठीक है? अब जो हमारा लिक्विड था, कंडेंस मिल्क, शुगर और मक्खन,
ये पेस्ट प्रॉपर तैयार है। इसके अंदर आधा आधा करके दीदी बैटर डाल लो। बैटर डल गया, उसके बाद 1 चम्मच वेनिला एसेंस डालो और 200 ml ले लो दूध। दूध लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपका बैटर ज्यादा पतला हो रहा है इसलिए दूध कह रहा हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने के लिए मतलब ही यही है। और कंसिस्टेंसी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से वो रिबन बनता है, किस टाइप से नहीं बनता, ये सब कुछ तैयार हो गया। ये अभी बंद हो गया, एक बार ये बंद हो गया, इसको पहले चेक करो। चेक करो करो करो, मैं वेट करता हूँ। मैं हाँ बिल्कुल, मेरा भी शायद ऑलमोस्ट मेरा भी डन होने वाला, बस मेरा भी होने वाला। हाँ, इस पर नहीं तो दोबारा नहीं रखना पड़े। हाँ फिक्स करने हाँ, ये वाला भी चलेगा। डालो डालो। ये निकाला है, नॉन स्टिकी है। नॉन स्टिकी है, शक्ल दिखाओ उसको, ऐसे दिखाओ। दीदी बढ़िया बना हुआ है, फर्स्ट क्लास है। निकाल दो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। निकाल दो। ओके, उसको बाहर निकालो, अब उसको बाहर निकालो। हाँ दीदी, आप सेंटर में एक बार इसके ऊपर एक बार पिक करना, एक बार। सबसे बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। लेकिन अभी इसको ठंडा होने दो 5 से 10 मिनट, काटना मत अभी, नहीं तो ये देखो। ये देखो, आप कह रहे राइस किया है, ये देखो मेरा भी राइस है। ये काले कैसे आया? अच्छा, पहले वाला अभी वो निकाला नहीं है मैंने। आपको कह रहा था ना कि ऊपर से राइस कर गया, वो चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लोफ बनाया था मार्बल केक। ये मार्बल का लोफ है, जो आपको मैंने अभी रेसिपी दी है। एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो बैटर है, बिल्कुल बैटर वही बनेगा, बैटर वही का वही है। इस बैटर को 2 हिस्सों में बांट लो। आधा बैटर ले लो आप वेनिला का, आधा बैटर में डाल लो आप 3 चम्मच कोको पाउडर। ठीक है, तो फिर क्या करना, वो दिखाना दीदी। ये पैन है, पहले इसमें डालो व्हाइट वाला, वेनिला वाला। ओके, ठीक है, फिर जो आपको मैंने बताया था कि 3 चम्मच कोको पाउडर, उसमें आपने मिक्स किया, दूसरे वाले बैटर में मिक्स किया हुआ है। फिर इसके ऊपर डालो। ये जब तक वो बैटर पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक आपने डालना है। जब आपका हो जाएगा, आप एक टूथपिक लेना, जैसे ये है मेरे हाथ में, उसको ऐसे डिजाइन बनाने के लिए, ये जैसे डिजाइन आया ये वाला, या कुछ भी नहीं अगर आपको होता तो टूथपिक को घुमा दो, कुछ ना कुछ डिजाइन बन जाएगा। और इसका भी टेम्परेचर वही है, 180 डिग्री है। 15 से 20 मिनट का फ्रीज का। बेकिंग का टाइम 40 मिनट है। दैट्स ऑल।
तो अब मैं भी 1 मिनट अपना केक निकाल के देखता हूँ मेरा केक क्या बना है। 1 मिनट मेरे को टाइम दो। बिल्कुल। मेरा केक क्लीन निकल आया है एंड टूथपिक इज एब्सोल्युटली क्लीन एंड इट हैज दिखाइए राइस ना इन एक इट। बार, तो दिखाइए एक बार। तो ग्लव्स पहना हुआ है इस बेड पे। मैम परफेक्ट। एक बारी प्लीज या इट इज मारिए ना। हाँ जी, टूथपिक मैंने डाल के देखी एंड इट हैज कम आउट क्लीन एब्सोल्युटली। तो अभी उसको मत निकालना, 10 मिनट उसको ठंडा होने दीजिए। तो फिर मैं भी अपना एक बारी केक निकाल लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा केक कैसा हुआ। ये है मेरा केक। क्रैक है। दीदी क्रैक दिखा आपको? बहुत माइन्यूट सा है, इट्स नॉट अ क्रैक। चलेगा ये, ठीक वेरी स्लाइटली क्लीन है। इट्स वेरी स्मूथ एंड नाइस एंड क्लीन। तो सीरियसली इसमें चाकू सर जो आपने 3 स्पून कोको पाउडर बोला है उसमें 3 टीस्पून लेना होगा या कोको टेबल स्पून? टीस्पून बोला, टीस्पून छोटा चम्मच। ऑलराइट, ठीक। तो ये जो अभी मैं अपनी सिस्टर को बता रहा था, मैं ये शेप बन के आएगा मार्बल केक का। बिल्कुल। अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए, 1 मिनट रुकिए, एक बार थोड़ा। अब क्लियर दिख रहा है आपको केक मेरा? जैसे आपने ये बैटर बनाया हुआ है, जो मैं अपने दीदी को बता रहा था, आप यहाँ से टूथपिक लेके आइए यहाँ पे, फिर आप पीछे ले जाइए यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो बस आपका वो डिजाइन बन जाएगा अपना। अब यहाँ पे आप सेंटर में जो देखेंगे, सेंटर में ये फॉर्मेशन बन के आ जाएगी, जो ये चीज है। तो अभी इसको 10 मिनट होने देते हैं, और फिर उसके बाद करना क्या हम लोगों ने, लिटरली क्या आपकी केक जैसे बन गया। ये जो मैं थोड़ा जल्दी करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जैसे ये चाकू आप मैंने लिया, इसकी साइड्स में ये आप ये देखिए, चाकू ऐसे क्लियर आना चाहिए। स्टॉप। तो इसको सिर्फ 5-10 मिनट इसको सिर्फ ठंडा होने दो। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस टाइप से निकलेगा केक, वो भी दिखा लेता हूँ। इसको ऐसे है, और मेरे पास ये मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड। अब ये जो चीज है, इसका भी मैं बताता हूँ आपको। ये लिया, अभी गर्म है, गर्म में नहीं प्रॉपर कर पाऊंगा। जैसे ये था जो हमारा जो एक्स्ट्रा मैदा, तभी कहते कम लगाना।
इसको जल्दबाजी नहीं करता मैं। तो बेसिकली अगर आपका इस टाइप से अगर नीचे है टेक्सचर, तो इसको आप हल्का सा चाकू से कर लो, फिर इसको ये चीज है। Okay. आप भी अपने केक की फोटो ग्रुप पे भेजना, सो वी कैन ऑल सी किसका कैसा केक बना है। तो केक की कटिंग करते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दीदी। Thank you. And we need a recipe for multigrain bread. घर में बना सकें multigrain bread, उसकी कोई रेसिपी निकालें ताकि घर में हेल्दी खा सकें। क्या अभी हम लोगों ने वो जैगरी के साथ भी स्टार्ट किया है। हम लोगों ने जैगरी से भी केक, व्हीट से भी केक बनाया है, शुगर फ्री केक्स भी बना रहे हैं। वो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से बिना मैदे का या ग्लूटेन फ्री केक्स जो आजकल यूज हो रहे हैं, बन रहे हैं, कैसे बनाते हैं। वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। And bread also कि डेली कंज्यूम होती है मल्टीग्रेन, अगर ब्रेड बना सकें घर में तो इट्स रियली अ गुड थिंग ना। डेली यूज भी करते हैं एंड घर की बनी भी होगी तो बहुत ही बढ़िया। उसकी रेसिपी निकालें शायद अपन। या ठीक है, we will wait for that. Thank you. Okay. It's an awesome. Thank you. So we are Mr. Mustache's Cakes. Mr. Thank you. Mustache's Cakes नाम Thank you, इसलिए है क्योंकि पापा के मुस्टैच है, तभी हमने Mr. Mustache's Cakes नाम रखा है। And we are based in Sector 14 Gurgaon, and we deliver all over Delhi and Gurgaon. So if you guys want to order, you can place your order. We make eggless and tea cakes. So we're mostly into tea cakes, but we do special cakes for birthdays as well. And I'll share all the links for you guys to follow us on Instagram and Facebook, wherever you guys are comfortable. And we're completing 1 year on 3rd October. So this is why we conducted the workshop for everybody. So हमको 1 year हो गया है. Thank you. So yeah, thank you. Thank you. I hope you guys order cake from us so we can send some lovely food to you. एक बार अपनी केक की फोटो पे दिखा देना। एंड अभी भी दिखा सकते हो। सबका केक ठंडा हो गया होगा शायद मेरे ख्याल से अभी तक। हाँ जी। निकाली ना मैम, केक पैन से निकाली नहीं करी। Can you guys show your peak, all of you together? For the photo, Riya? Yeah. अच्छा ठीक है। ठीक है Riya, I think you can click when everybody is showing their face, the cake. दीदी बढ़िया है। उनको भी एक बार निकालें। अच्छा, काफी अच्छा राइस हुआ है। फर्स्ट टाइम की सबसे काफी अच्छा है। आप ये भेज दो, ये ले लो। वो राइस अच्छा है, ये राइस कम है। एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग। वो बहुत क्लीन है। It's much more cleaner. कोई बात नहीं। उसकी किस्मत अच्छी है, आज क्लीन निकल गया वो। Seriously, it really बहुत अच्छा लगा। Yeah. We need some more recipes from you guys. हम एक तो और एकदम हो जाए स्टार्ट कर। तो अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाना और रिव्यूज बताना सबको कैसे लगे। मैं बहुत बढ़िया। You can all show your cake now. I'll take a picture. हाँ, can we all show our cake? She'll click a picture now. सब ऐसे ही दिखा दो केक्स। Great capture. Thank you. Yeah, got it. Thank you. एक सेकेंड, one more thing, Suruchi, I think for you. हाँ हाँ बोलो। मैम ये जो आपका भी केक आपने दिखाया, उसको क्या करना, जो साइड्स आपकी ऐसे से चाकू से काट लेना, तो बिल्कुल सेम शेप आ जाएगा। क्लियर फिनिश हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है। स्पॉन्ज बहुत अच्छा लग रहा है। राइस भी ठीक है, राइस सेम ऐसा ही राइस है। अब ये देखिए, जैसे आपका केक है वैसा मेरा केक है। कोई वो है सिर्फ जो आपका, मेरे को जो लग रहा है कि हल्का सा
मिल्कमेड का कंसर्न आ रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो शायद शुगर फ्री या कुछ टाइप से वो है, तो उसके वजह से होता है, लेकिन इट्स रियली एक्सीलेंट। तो बस उसकी कटिंग आप बस चाकू से ऐसे ऐसे लेके आराम से तो कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छी उसके एजेस अच्छी आ जाएंगी मैम। Hanji, I'll be chipping off the edges. And the other thing, other reason I see behind this very dirtiness is कि मैंने केक टिन में डालने के बाद उसमें मैदा डाल के दोबारा उसे विस्क किया था, तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा सा क्लमजी। कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक बना हुआ, कोई क्लमजी नहीं है। तो उसको तो उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ये चीज तो प्रॉपर आपने अच्छा बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये है कि आपको वो चीज जो जैसे अगर हम लोग जो यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, ये जो चीज यूज कर रहे हैं, आपको उसका एक ठीक है चीज वही कंडेंस मिल्क है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी जैसे होना चाहिए वो चीज शायद हल्का सा आई कैन से 90 to 20 डिफर कर रहा। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, उसमें कुछ नहीं है। तो एक बारी आप अपना जो मिल्कमेड का मेरे को एक बारी पिक्चर प्लीज मेरे को व्हाट्सएप या जो भी है कीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ कि उसमें क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू अंकल। केक पीस आगे दिखाना थोड़ा कैमरा के पास और थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये पार्सल कर दो दीदी, पार्सल कर दो। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो मैं क्लैपिंग कर देता हूँ। अच्छा, ये अगर आपको जो अभी रेसिपी बता रहा था मैं, ये तो हम लोगों ने कन्वेक्शन मोड में, अगर आपको बहुत जैसे जल्दी अगर लग रही है, भूख लग रही है किसी को भी, तो क्या करो 5 या 6 मिनट में माइक्रोवेव में बन जाएगा ये। उसके लिए लेकिन आपको माइक्रोवेव के लिए इस टाइप का चाहिए, प्लास्टिक का। ओटीजी के अंदर आपका ये यूज हो जाएगा, लेकिन माइक्रो में ये चलेगा। जल्दी वाला ये है माइक्रो। हाँ चलेगा चलेगा दीदी, होगा ठीक है। या चलो चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। Thank you. Bye. Thank you.